एंशेशिया के राज्य में एक चमकदार और धूप वाली सुबह थी और सोफिया अपने प्यारे दोस्त क्लोवर के साथ शाही उद्यानों की खोज कर रही थी। उद्यान पूरी तरह से खिले हुए थे। हवा में गुलाब, लिली और डेजी धीरे धीरे झूम रहे थे। लेकिन जिस चीज ने सोफिया का ध्यान खींचा वह जंगल के भीतर से आ रही एक नर्म मधुर ध्वनि थी। वह आवाज क्या है, क्लोवर? सोफिया ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। क्लोवर ने अपनी नाक हिलाई। मुझे नहीं पता, लेकिन ये गाजर की आवाज नहीं है। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए? सोफिया हंसी। चलो चलें। राजकुमारी और उसके खरगोश साथी ने घुमावदार रास्ते से आवाज का पीछा किया। वे अंततः आईवी से ढके एक पुराने पत्थर के कुएं के पास पहुंचे, जिसमें एक रस्सी से लकड़ी की बाल्टी लटक रही थी। आवाज कुएं से ही आ रही थी, एक नर्म जादुई गुनगुनाहट जो सोफिया को बुला रही थी। सोफिया कुएं के किनारे पर झुकी हुई थी और उसकी गहराई में झांक रही थी। अचानक अंदर से एक कोमल आवाज गूंजी। कौन चमत्कारों के विशिंग वेल के पास जाता है? सोफिया ने चौंककर पीछे हट गई। मैं एंशेशिया की राजकुमारी सोफिया हूँ। तुम कौन हो? मैं विशिंग वेल की आत्मा हूँ, आवाज ने जवाब दिया। मैं उन लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूँ जिनका दिल साफ होता है। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है, राजकुमारी सोफिया? सोफिया ने एक पल सोचा। वह एक राजकुमारी के रूप में अपने जीवन में खुश थी, लेकिन वह अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या मैं किसी और के लिए इच्छा कर सकती हूँ? उसने पूछा। कुएं की आत्मा ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम कर सकती हो, लेकिन याद रखना, हर इच्छा एक सबक लेकर आती है। बुद्धिमानी से चुनाव करो। सोफिया ने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार के बारे में सोचा। हाल ही में उसकी सौतेली बहन एम्बर थोड़ा उदास महसूस कर रही थी क्योंकि उसका पसंदीदा सुनहरा हार खो गया था। सोफिया उसे खुश करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन एम्बर फिर से खुशियां पाले, सोफिया ने जोर से कहा। कुआं चमक उठा और आत्मा की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए तुम्हें खुशी का सही अर्थ खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलना होगा। इससे पहले कि सोफिया पूछ पाती कि इसका क्या मतलब है, चमक फीकी पड़ गई और कुआं शांत हो गया। क्लोवर ने अपना कान खुजलाया। एक यात्रा? क्या कुएं ने तुम्हें किसी रोमांच के लिए तैयार किया है? सोफिया ने सिर हिलाया। ऐसा ही लगता है। चलो महल में वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बदला है। जब सोफिया महल में वापस लौटी तो उसने पाया कि एम्बर अपने कमरे में बैठी है और एक ज्वेलरी बॉक्स को घूर रही है। सोने का हार अभी भी गायब था, लेकिन कुछ अलग लग रहा था। एम्बर, क्या तुम ठीक हो? सोफिया ने धीरे से पूछा। एम्बर ने आह भरी। मैं उस हार के बारे में सोच रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ हार के बारे में नहीं है, यह इसलिए खास था क्योंकि इसने मुझे उस समय की याद दिलाई जो हमने एक परिवार के रूप में साथ में बिताया था। शायद मैं चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रही थी और पलों पर कम। सोफिया मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि विशिंग वेल का जादू पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात सोफिया का ताबीज चमक उठा और राजकुमारी बेले प्रकट हुई। सोफिया, विशिंग वेल ने तुम्हें सच्ची खुशी के बारे में जानने के लिए एक रास्ते पर डाल दिया है, बेले ने कहा। तुम्हें पूरे राज्य में छिपे 3 जादुई सुराग खोजने होंगे। हर एक तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। सोफिया ने सिर हिलाया। मैं कहाँ से शुरू करूं? बेले मुस्कुराई। अपने दिल की सुनो। पहला सुराग गांव के चौक में है। अगली सुबह सोफिया क्लोवर के साथ गांव के चौराहे पर गई। उन्होंने देखा कि बच्चों का एक समूह टूटे हुए हिंडोले के चारों ओर इकट्ठा था। ये सवारी उनकी पसंदीदा थी, लेकिन ये सालों से काम नहीं कर रही थी। सोफिया को जादुई सुराग याद आया और उसने मदद करने का फैसला किया। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर उन्होंने हिंडोला ठीक किया। जब बच्चे फिर से उस पर सवार हुए तो उनकी हंसी हवा में भर गई। बस हो गया, सोफिया ने कहा। उसके हाथ में एक चमकता हुआ टोकन दिखाई दिया। पहला सुराग। कुएं की आत्मा फुसफुसाती हुई बोली, खुशी दूसरों के साथ साझा करने पर बढ़ती है। दूसरा सुराग सोफिया को विस्परिंग वुड्स के किनारे ले गया। वहां वह एक बुजुर्ग किसान से मिली जो अपनी फसल काटने के लिए संघर्ष कर रहा था। सोफिया और क्लोवर ने मदद की पेशकश की। टोकरियां भरने तक फल और सब्जियां इकट्ठा की। किसान मुस्कुराया और सोफिया को धन्यवाद दिया। मेरे पास बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं आभारी हूँ। और आज मैं आपकी दयालुता के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। जैसे ही सोफिया ने उसके शब्दों पर विचार किया, उसके हाथ में दूसरा टोकन दिखाई दिया। आत्मा की आवाज गूंजी, कृतज्ञता खुशी की जड़ है। अंतिम सुराग सोफिया को महल के बगीचों में वापस ले आया। उसने पाया कि उसका परिवार पिकनिक के लिए इकट्ठा हुआ था, हंस रहा था और एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहा था।
एम्बर सोफिया के पास गया और उसे गले लगा लिया। मुझे खुश रहने के लिए हार की जरूरत नहीं है सोफिया, मुझे बस ऐसे पल चाहिए जिन्हें मैं प्यार करती हूँ। उस पल में सोफिया को तीसरा सबक समझ में आया, खुशी वर्तमान को संजोने से आती है। एक तीसरा टोकन दिखाई दिया जिसने उसकी खोज पूरी की। सोफिया 3 टोकन हाथ में लेकर विशिंग वेल में लौट आई। आत्मा के प्रकट होते ही कुआं चमक उठा। राजकुमारी सोफिया, आपने खुशी के 3 रहस्य सीख लिए हैं। खुशी साझा करना, कृतज्ञता और पल में जीना। आपकी इच्छा पूरी हुई है, जादू से नहीं बल्कि प्यार और समझ से। कुएं की चमक फीकी पड़ गई और सोफिया को शांति का एहसास हुआ। वह महल में लौट आई जहां एम्बर, जेम्स और उसका परिवार इंतजार कर रहे थे। उस दिन से सोफिया और उसका परिवार उसके द्वारा सीखे गए सबक के अनुसार जीने लगा। उन्होंने राज्य के साथ अपनी खुशी साझा की, प्रत्येक दिन के लिए आभार व्यक्त किया और साथ बिताए गए पलों को संजोया। और विशिंग वेल के बारे में क्या? ये जंगल में छिपा रहा, अगली दयालु आत्मा की इच्छा करने और इसके कालातीत सबक सीखने की प्रतीक्षा कर रहा था।